नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में ऐसे दो दिव्य पितर जो पितरों तक पहुंचाते हैं श्राद्ध का भोजन। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे दो दिव्य पितर कौन होते हैं जो पितरों तक खाना, उनका श्राद्ध खाने का पहुंचाते हैं। तो वे कौन से दो दिव्य पितर हैं? पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को पितृपक्ष शुरू होते हैं, जो आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है। तो इन 16 दिनों में पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो गरुड़ पुराण में जीवन जीने के जरूरी नियम, कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताते हैं गरुड़ पुराण में। किंतु मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण में कहते हैं कि मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के समय पितर धरती लोक पर आते हैं। 16 दिन होते हैं पितरों के। तो वह पितर है वो धरती पर आते हैं और अर्पित की जाती है जो चीज़ें। धरती पर आते हैं पितर और पृथ्वी लोक पर आते हैं, और जो परिजन आते हैं फिर हम उनका श्राद्ध जो निकालते हैं। तो पितरों की आत्मा को शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के समय पितर धरती लोक पर आते हैं और अर्पित की गई चीज़ों को वह ग्रहण करते हैं। जो हम पितृपक्ष में उनके नाम की जो चीज़ें निकालते हैं वो उन्हें ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। पितरों तक कैसे पहुंचता है श्राद्ध का भोजन? श्राद्ध कर्म में जो भोजन हम निकालते जाते हैं उसे पितर ग्रहण करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये भोजन उन तक कैसे पहुंचता है? तो गरुड़ पुराण में संबंध में बताया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के दो दिव्य पितर होते हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सारे अर्पित किए भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। तो गरुड़ पुराण में बताया कि अगर हमारे पितर देव योनि में होंगे तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचेगा, और अगर वे मनुष्य योनि में होंगे तो भोजन के अन्न के रूप में वो प्राप्त होगा। वही पितर के पशु योनि में होने से भोजन घास के रूप में, नाग योनि में होने से वायु रूप में, और यक्ष योनि में होने से पान के रूप में भोजन उन तक पहुंचता है। तो पितृपक्ष में कैसे निकाला जाता है पितरों के लिए भोजन? तो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हुए ब्राह्मण या जिस श्राद्ध का भोजन कराने वाले हैं उसे पहले 5 पत्तों पर भोजन निकाला जाता है। इससे पहला हिस्सा गाय का, दूसरा कुत्ते का, और तीसरा चींटियों का, और चौथा कौवे का, और 5वां हिस्सा वो देवताओं के लिए होता है। तो पितृपक्ष में पितर इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं और भोजन करते हैं। जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं पितृदेव, तो गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में और चींटियों के रूप में वो भोजन करते हैं और अपने अपने जो सदस्य जन हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वह तृप्त हो जाते हैं। तो उनको पितरों का कोई दोष नहीं लगता है और पितर है वो उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसीलिए ये 9 दिन जो 16 दिन होते हैं ये पितृपक्ष के होते हैं। इसमें पितर है जो अपने जो परिवारजन हैं उन्हें आशीर्वाद देते आते हैं। तो गरुड़ पुराण में ऐसे ही दो दिव्य हैं, दो हैं वो पितरों तक खाना पहुंचाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।